हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला, लेकिन एनडीए, बीजेपी और उसका गठबंधन जो दल है वो मिलकर सेंट्रल में कोलिशन गवर्नमेंट बनाने वाले हैं। नॉर्मली देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट में आप सभी को पता है कि जो दल होते हैं वो अलग अलग मिनिस्ट्री की मांग करते हैं, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री दे दो, सड़क परिवहन मंत्रालय दे दो। लेकिन यहां पर सुनने में यह भी आ रहा है कि जेडीयू और टीडीपी जो कि बीजेपी का गठबंधन दल है, ये बीजेपी से डिमांड कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर के पद की। अब आपके दिमाग में आएगा कि लोकसभा स्पीकर के पद में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी ऐसी क्या पावर है कि टीडीपी और जेडीयू को लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए। तो आज के इस सेशन में आपको 3 क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। सबसे पहला, कोलिशन गवर्नमेंट में लोकसभा स्पीकर का पद इंपॉर्टेंट क्यों है। सेकेंड, अगर कोई एमपी किसी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन जीता है और जीतने के बाद अगर वो किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी मेंबरशिप का क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन, अगर कोई लोकसभा स्पीकर ही किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले नियुक्त होने के बाद, तो फिर उसकी मेंबरशिप का क्या होगा। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आज के इस सेशन में आपको मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि भाई कोलिशन गवर्नमेंट में लोकसभा स्पीकर का पद इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, आप सभी को पता है जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं इस बार, इसमें एनडीए जो कि बीजेपी और उसका गठबंधन दल है, इसे टोटल 292 सीटें प्राप्त हुई। यहां पर यह चीज याद रखिएगा कि बहुमत का आंकड़ा 273 का है। 272.5 आधे हो जाते हैं, 273 बहुमत का आंकड़ा है। अब बीजेपी के पास केवल 240 सीटें हैं। मतलब अब यहां पर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है, जिसमें टीडीपी जो कि बीजेपी का गठबंधन दल है और जेडीयू जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, इनके पास सीटें भी ज्यादा हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 232 सीटें प्राप्त हुई और अदर को 19 सीटें प्राप्त हुई। अब यहां पर देखिए, टीडीपी या जेडीयू ये दोनों डिमांड कर रही है कि लोकसभा स्पीकर का पोस्ट हमको मिलना चाहिए। अब यहां पर देखिए, लोकसभा स्पीकर के पोस्ट को समझे तो इसकी जो इंपॉर्टेंट पावर है पहले उसकी बात कर लेते हैं। कोई भी बिल मनी बिल है लोकसभा में, इस बात को डिक्लेयर करते हैं लोकसभा स्पीकर। नॉर्मल केस में ये एज ऑफ लोकसभा मेंबर कभी भी वोट नहीं कर सकते किसी बिल पर, लेकिन अगर मामला किसी बिल पर टाई होता है तो डेडलॉक को तोड़ने के लिए डिसाइडिंग वोट लोकसभा स्पीकर का ही होता है। इसके अलावा जो जॉइंट सीटिंग होती है आर्टिकल 108 के तहत दोनों हाउसेस की, उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। लेकिन इनसे इन पार्टियों को क्या फायदा, तो इनको फायदा होगा चौथे पॉइंट से, एंटी डिफेक्शन लॉ से। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर लोकसभा में किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार भी लोकसभा स्पीकर के ही पास है। तो अब इनसे इनको क्या फायदा होने वाला है। देखिए, टीडीपी और जेडीयू ये दोनों पार्टियां चाहती है कि बीजेपी की हमेशा इन पर डिपेंडेंसी बनी रहे और बीजेपी कभी भी इन पार्टियों से पूछे बिना कोई भी डिसीजन ना ले। अब अगर देखिए लोकसभा स्पीकर इनका बनता है और इन फ्यूचर बीजेपी इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी को अगर अपने में शामिल कर लेती है या फिर निर्दलीयों को अपने में शामिल कर लेती है, ताकि यहीं से इनको बहुमत मिल जाए और टीडीपी और जेडीयू पर जो इनकी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए, तो ऐसे केस में लोकसभा स्पीकर अगर टीडीपी या जेडीयू का है तो ये डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं इंडिया गठबंधन के किसी कैंडिडेट को, या फिर जो निर्दलीय चुनकर आए हैं और ये बीजेपी में शामिल हुए हैं तो इनको भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो यहां पर लोकसभा स्पीकर के पास पावर आ जाएगा। कभी भी बीजेपी किसी और से कोलैबोरेशन नहीं कर पाएगी और अपने गठबंधन में शामिल नहीं कर पाएगी। मतलब हमेशा डिपेंडेंसी रहेगी टीडीपी और जेडीयू पर। ओके, तो यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, आप सभी को पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में 10th शेड्यूल में दल बदल कानून को शामिल किया गया था। अगर कोई भी कैंडिडेट अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में जाता है तो लोकसभा स्पीकर को यह पावर होता है कि वो उस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ओके, तो इसीलिए टीडीपी और जेडीयू डिमांड कर रही है बीजेपी से कि लोकसभा स्पीकर हमारा होना चाहिए।
ओके, तो यहां पर कैजुअली लोकसभा स्पीकर के पावर के बारे में आपको पता चल गया और क्यों ये पार्टियां डिमांड कर रही है लोकसभा स्पीकर के पद की, ये भी आपको यहां पर क्लियर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, अगर कोई एमपी किसी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीतकर आया है और जीतने के बाद अगर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी मेंबरशिप का क्या होगा? तो यहां पर भी देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ ही लागू होता है। अगर मान लेते हैं हम अभी लोकसभा अस्तित्व में नहीं है और कोई भी कैंडिडेट बीजेपी में जाकर मिल जाते हैं या एनडीए में जाकर मिल जाते हैं, ऐसे केस में जब लोकसभा के सदन आएंगे तो लोकसभा का स्पीकर किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है। लेकिन आपको यह चीज समझना चाहिए कि अगर कोई निर्दलीय या इंडिया गठबंधन की कोई पार्टी बीजेपी से जाकर कोलैबोरेशन करती है, एनडीए में जाकर मिलती है, तो इन फ्यूचर एनडीए के पास बहुमत है लोकसभा में और लोकसभा स्पीकर जो सदन है उसमें से ही बहुमत के द्वारा चुना जाता है। तो ऐसे केस में जो लोकसभा स्पीकर होगा वो एनडीए का होगा। अब एनडीए का लोकसभा स्पीकर जो पार्टी एनडीए में आके मिली है उसके मेंबर को कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, क्योंकि दल बदल के आधार पर अंतिम डिसीजन किसी को भी डिस्क्वालीफाई करने का लोकसभा स्पीकर के पास होता है। ओके, तो ये हो जाती है दूसरी कंडीशन। तीसरा क्वेश्चन के आंसर की बात करें कि अगर कोई लोकसभा स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया हो और वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता का क्या होगा? तो देखिए जो परंपरा चली आ रही है उस केस में लोकसभा स्पीकर जो है वो प्रीसीडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के और वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं। पहले तो ये भी प्रावधान था, ये भी परंपरा थी कि लोकसभा स्पीकर अगर कोई चुन लिया जाता था तो वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता था। लेकिन अभी की कंडीशन में अगर हम मान लेते हैं कि टीडीपी या जेडीयू का कोई मेंबर स्पीकर बन जाता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है, और ऐसे केस में ये लोकसभा अध्यक्ष अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो ये पार्टियां बीजेपी से नाराज होगी। फॉर एग्जाम्पल नीतीश कुमार ने किसी भी व्यक्ति का नाम आगे किया अपनी पार्टी के और वो लोकसभा स्पीकर बन गया। अब अगर वो स्पीकर बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है तो जेडीयू को बुरा लगेगा और ये अपना गठबंधन तोड़ लेगी किससे? बीजेपी से। तो ऐसे केस में भी जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके गिरने के चांसेस बन जाते हैं। तो इस केस में यह देखा गया है कि लोकसभा स्पीकर कभी भी अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में ज्वाइन नहीं करता है। आई होप आपको यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि लोकसभा स्पीकर बनने के बाद कोई भी मेंबर, क्या लोकसभा स्पीकर बनने के बाद कोई भी मेंबर अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ सकता है? तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इस मुद्दे पर साइलेंट है। अगर ये छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है पार्टी की सदस्यता, लेकिन सामान्य केस में यह नहीं देखा गया है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि जो पावरफुल गवर्नमेंट है, पावरफुल पार्टी है, उसमें हमेशा बना रहे। तो इस केस में जेडीयू का मेंबर जो लोकसभा स्पीकर बना है वो कभी भी बीजेपी में नहीं जाएगा, क्योंकि इस केस में भी जेडीयू बीजेपी से नाराज होकर अपना गठबंधन वापस लेगी और बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके गिरने के खतरे बढ़ जाएंगे। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर यहां पर इजीली क्लियर हो गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही था कि क्यों टीडीपी और जेडीयू ये दोनों ही पार्टियां लोकसभा स्पीकर के पोस्ट की डिमांड कर रही है। तो ये दोनों ही क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर किसी को भी लोकसभा में डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर के पास होता है। तो बीजेपी की हमेशा डिपेंडेंसी बनी रहे इन पार्टियों पर और कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा चलती रहे, इस उद्देश्य के कारण लोकसभा स्पीकर के पद की डिमांड करती है जो गठबंधन की पार्टियां होती है। ओके, तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर इजीली समझ में आ गए होंगे। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी का मेरा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ डिटेल में आप पूरी इंडियन पॉलिटी को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को, मेरे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ क्लास नोट्स भी एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी टॉपिक वाइज आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएगी और 1 ईयर आपके लिए यहां पर वैलिडिटी है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा
इंडियन पॉलिटी का। इसके अलावा आप हमारी RM 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। GS फाउंडेशन की बैच है ये सिविल सर्विसेज की एग्जाम के लिए, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है दोनों कोर्सेज की, RM 2.0 की और पॉलिटी के फाउंडेशन कोर्स की। आप ज्वाइन कर लीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके आराम से अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कारण आपको जो कि इंटरेस्टिंग, अभी काफी लोगों के मन में क्वेश्चन था कि इनको लोकसभा स्पीकर की पोस्ट क्यों चाहिए, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।